गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब तक अपन जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो हमारा चल रहा था रेखाएं एवं कोण। उसमें हमने समांतर रेखाओं और तिर्यक रेखाओं के प्रमेयों के बारे में कल डिस्कस किया था। उनसे संबंधित हम प्रश्न आज करने जा रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है जिसमें आकृति में x और y के मान ज्ञात करने हैं और फिर दर्शाना है कि AB समांतर है CD। इस तरह से हमें दो रेखाएं दे रखी हैं, AB है और ये रेखा CD है। हमें इसमें x और y के तो मान ज्ञात करने और बाद में ये भी सिद्ध करना है कि रेखा AB समांतर है CD के। तो देखो हम देख रहे हैं चूँकि x + 50 डिग्री इसको हम लिख सकते हैं 180 डिग्री, क्योंकि एक सरल रेखा पर दोनों कोण कैसे बने हुए हैं, रैखिक युग्म हैं। ये क्या हैं, रैखिक युग्म। तो इससे हम हल करके किसका मान निकाल सकते हैं, x का। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 180 - 50 हमें मिल गया कितना, 130 डिग्री। ठीक है। उसके बाद हम देख पा रहे हैं कि दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है और y और 130 दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। हम लिख सकते हैं सीधा सीधा y बराबर है 130 डिग्री, जिसका कारण है हमें पता है कैसे कोण है, दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। तो इन दोनों कोणों को देखें कि हमने देखा कि कोण x, चूँकि x बराबर y हमें मिल गया, क्योंकि हमें मिला x का मान कितना, 130 डिग्री और y का भी कितना मिल गया, 130 डिग्री। चूँकि ये AB व CD के लिए, चूँकि ये AB व CD के लिए कैसे कोण दिखाई दे रहे हैं हमें, देखो एकांतर कोण दिखाई दे रहे हैं। दोनों रेखा इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो एक और के विपरीत और के अलग अलग एकांतर कोण है। चूँकि ये AB व CD के लिए एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। जब किन्हीं दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे और एकांतर कोण आपस में बराबर हो तो वे दोनों रेखाएं कैसी होती है, समांतर होती है। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः AB समांतर है CD के, और हमें इसमें सिद्ध भी यही करना था। ठीक है। तो प्रश्न बहुत आसान सा था, सीधा हमने x का मान निकाल लिया रैखिक युग्म से और y का निकाल लिया शीर्षाभिमुख कोण से, और ये दोनों बराबर हैं। इन दोनों रेखाओं के लिए कैसे कोण है, एकांतर कोण। अतः रेखाएं कैसी हो गई, समांतर हो गई। ठीक है। तो प्रश्न हमारा अगला 2 है, उसको देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में दिया है कि आकृति में AB समांतर CD है और CD समांतर EF है। इस तरह से हमें 3 रेखाएं दे रखी है, AB, CD और EF। ये दोनों रेखाएं एक तीसरे के समांतर दे रखी है और एक तिर्यक रेखा इस तरह से इन तीनों रेखाओं को काट रही है, जिसमें यहाँ पर है x, यहाँ पर है y और इधर दे रखा है हमें z। तो पूछा है कि AB समांतर CD। प्रश्न में AB समांतर है CD के और CD समांतर है EF के। साथ ही साथ हमें दे रखा है कि y अनुपात z जो है वो है 3:7 हमें दे रखा है। प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न में पूछा है x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, y और z का पहले सॉल्यूशन करना है। कैसे होगा, देखो चूँकि हम जानते हैं, इसको हम नंबर कोण को डाल लेते हैं, 1 नंबर कोण। चूँकि CD समांतर किससे दे रखी है, EF के। CD रेखा किससे समांतर है, EF के। तो हम कह सकते हैं कि कोण नंबर 1 किसके बराबर होगा, Z के। इसलिए कोण 1 बराबर होगा Z के। इसका जो कारण है वो है संगत कोण। इसका जो कारण है वो क्या है, संगत कोण। अब संगत कोण बराबर हमने मिल गया, तो हमें 1 का मान कितना मिल गया, इसलिए कोण 1 बराबर Z। अब हमें पता है चूँकि y प्लस कोण 1 बराबर होगा 180 डिग्री। इसका जो कारण है वो है रैखिक युग्म।
और y प्लस 1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, z लिख सकते हैं, क्योंकि 1 बराबर z हम सिद्ध कर चुके हैं, इसलिए y प्लस z कितना होगा 180 डिग्री। ये बन रही हमारी समीकरण 1। अब हमें दे रखा है y अनुपात z का मान कितना दे रखा है 3:7। हम लिख सकते हैं चूँकि y अनुपात z बराबर है 3:7, तो हमने मान लिया, माना y बराबर 3a और z बराबर हमने मान लिया 7a। इसलिए समीकरण 1 से हमने y का मान क्या रख लिया 3a प्लस z का मान क्या रख लिया 7a बराबर कितना 180 डिग्री। 7a और 3a कितना हो गया 10a, तो 10a बराबर मिला 180 डिग्री। a बराबर हमें मिल गया 180/10, a बराबर मिला 18 डिग्री। तो इससे हम y का मान और z का मान निकाल सकते हैं आसानी से। तो हमने यहाँ से निकाला y का मान, तो y बराबर हमें पता है 3a है, इसलिए y बराबर हो गया 3 × 18, 18 तिया 54 डिग्री। ठीक है। अब देख रहे हैं कि हम ए बी और सी डी हमें एक्स से ही हल करना है, तो ए बी और सी डी कैसी है, दोनों समांतर है, या जेड से भी हम इसका मान निकाल सकते हैं, ये दोनों भी समांतर है, इसलिए कैसा होगा बाह्य एकांतर कोण, तो जो जेड का मान आएगा वही हमारा एक्स का आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं चूँकि ए बी समांतर है सी डी के, इसलिए x प्लस वाई बराबर कितना होगा 180 डिग्री होगा, क्योंकि तिरछ रेखा के एक ही ओर के कैसे कोण है, अंतः कोण है। y का मान हमने कितना निकाला 54 डिग्री, तो x प्लस 54 बराबर होगा 180 डिग्री, और x बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 54 डिग्री। तो x बराबर हमें मिला 10 में से 4 गया तो 6, और यहाँ पर बचा 7, 7 में से 5 गया तो 2, तो 126 डिग्री हमें आंसर मिल गया, किसका x का मान मिल गया है। क्लियर। तो ये इस तरह से हमने क्या किया है, जो समांतर रेखाएं दी थी उन दोनों का यूज हुआ, पहले सी डी बटे ई एफ समांतर ई एफ का हुआ, और फिर ए बी समांतर सी डी का हुआ है, जिससे हमने किसका मान निकाल दिया है, एक्स का मान निकाला है। ठीक है। तो इससे आगे प्रश्न नंबर 3 की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3, इसमें भी हमें एक आकृति इस तरह से बना के दे रखी है। प्रश्न नंबर 3 में एक रेखा है ए बी, और दूसरी रेखा और दे रखी है, वो दे रखी है सी डी। फिर एफ ई एक लंब दे रखा है एफ ई, ये लंब है, और इस तरह से जी से मिला रखा है। ठीक है। तो प्रश्न में क्या दिया है कि ए बी समांतर है सी डी के, ए बी जो रेखा है वो समांतर है सी डी के, साथ ही साथ हमें दिया है कि ई एफ जो रेखा है वो लंब है सी डी भुजा पर। ठीक है। और कोण सी जी ई डी, कोण जी ई डी का जो मान है, कोण जी ई डी वो बराबर दे रखा है हमें 126 डिग्री। कोण जी ई डी वो दे रखा है 126 डिग्री। ठीक है। तो पूछा है कोण ए जी ई, हमसे 3 कोण पूछे हैं, कोण ए जी ई पूछा है, दूसरा कोण जी ई एफ पूछा है, कोण जी ई एफ ये पूछा है, और तीसरा हमें कोण एफ जी ई पूछा है, कोण एफ जी ई पूछा है। ठीक है। तो इन तीनों का उपयोग करते हुए दे रखे हैं, और ये हमसे पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए जी ई टी। ए जी ई जो कोण है वो किसके बराबर होगा, जी ई डी के बराबर ही हो जाएगा हमारा, जो कि कितना होगा 126 डिग्री। देखो हम लिखेंगे चूँकि ए बी समांतर है सी डी के, तथा जी ई तिर्यक रेखा अगर ली जाए, तिर्यक रेखा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण ए जी ई बराबर होगा कोण जी ई डी के, कारण होगा इसका एकांतर कोण।
देखो इस तरह से ये दोनों रेखाएं समांतर है, ये तिरछ रेखा काट रही है, तो कोण AGE किसके बराबर होगा, कोण GED के। तिरछ रेखा है और ये एक अंतर कोण होंगे, इसलिए हम लिख सकते हैं कोण AGE बराबर 126 डिग्री। पहला क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कोण GEF की, कोण GEF। तो देखो आगे, चूँकि हम कह सकते हैं, हमें पता है कि FE जो भुजा है वो लंब है किस पर, CD पर, इसलिए कोण FED बराबर होगा 90 डिग्री। तो कोण हमें जो ज्ञात करना है GEF, कोण GEF बराबर होगा कोण GED माइनस कोण FED के। तो देखो कोण GEF के लिए हमने क्या किया, इसमें से 126 में से कितना घटा देंगे, 90। तो 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो कोण GEF हमें मिल जाएगा 6 के 6 और 3 36 डिग्री हमें आंसर मिल जाएगा कोण GEF का। अब हमें जो तीसरा कोण पूछा है वो पूछा है कोण FGE, कोण FGE, ये वाला कोण हमें पूछा गया है। ठीक है, ये हमें पता है 126 है, तो ये 126 घटाने पर हमें कितना मिल जाएगा, 180 में से 54 डिग्री। तो हम देखो लिख सकते हैं, चूँकि कोण FGE प्लस में कोण AGE बराबर होगा 180 डिग्री। इसका कारण हमें पता है, ये कैसे कोण हैं, रैखिक युग्म हैं, एक ही रेखा पर बने हुए कोण है। इसका मान हमें पता है, कोण FGE प्लस AGE का मान हमने निकाला था 126 डिग्री, 126 बराबर हुआ 180। तो कोण FGE बराबर हो जाएगा 180 माइनस 126। तो कोण FGE बराबर हो गया 180 में से जब 26 घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 54 डिग्री। तो इस तरह से हमने तीनों आंसर ज्ञात कर दिए। चित्र को आपको समझना है और ये देखना है कि किससे हम क्या निकाल सकते हैं। क्लियर? तो आज के वीडियो में हम इतना ही। आज के हमने इसके 3 प्रश्न किए हैं, अगली वीडियो में अगले 3 प्रश्न और हम अच्छे से समझेंगे।